आज हम लोग आधारशिला का जो भाग 3 है, जिसमें आरंभिक स्तर पर गणितीय क्षमता का विकास, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या, क्यों और कैसे हमारे आसपास की दुनिया में हर वस्तु की मौजूदगी या तो किसी संख्या में है या मात्रा में। प्राकृतिक से लेकर मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं में गणितीय आकार किसी न किसी पैटर्न के रूप में दिखाई देती है। सुबह से लेकर शाम तक हम जो करते हैं उसमें कहीं न कहीं गणित मौजूद होता है। गणित शिक्षण के लक्ष्य एवं लर्निंग आउटकम। बच्चों में गणितीय कौशलों के विकास के लिए 5 केंद्रित आउटकम विकसित किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप में देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, बच्चे संख्याओं के बीच संबंधों को समझकर गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करते हैं। नंबर 3, बच्चे किसी संख्या या संख्या समूह को उसके हिस्सों के रूप में देख पाते हैं तथा संख्या के हिस्सों के साथ विविध गणितीय संक्रियाओं को समझने को व्यक्त करते हैं। नंबर 4, बच्चे स्थान व मात्रा के विभिन्न गणितीय पहलुओं को परिवेश की जानकारी को समझने और दर्शाने, अपनी कल्पनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं। बच्चे समय, मुद्रा और आंकड़ों का महत्व समझते हैं। इस प्रकार हर एक केंद्रित आउटकम के अंतर्गत कुछ नेस्टेड आउटकम हैं जो सीधे तौर पर कक्षा शिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देने के सुधार को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विकसित किए गए हैं। गणित सीखने सिखाने का क्रम। गणित का सीखने सिखाने के क्रम में ELPS एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर और सिंबल, जिसमें ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव, विविध प्रकार की वस्तुओं के साथ बार बार अभ्यास। सेकंड में आता है वस्तुओं के साथ क्रियाएं करते हुए दैनिक जीवन की विविध संदर्भों से जुड़ी भाषा का प्रयोग करना। पिक्चर में चित्रों के साथ कार्य, वार्तालाप, अलग अलग प्रकार के चित्रों के साथ विविध तरीकों से तुलना करना। मात्रात्मक तथा क्रमागत उदाहरणों के साथ प्रतीकों का प्रयोग करना। प्रारंभिक कक्षाओं में छोटे बच्चों के संदर्भ में यह क्रम बहुत ही उपयोगी होता है। अगली हेडिंग आती है रटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझना। गणित सीखने में समझना महत्वपूर्ण है। समझने के लिए अनेक प्रकार से अभ्यास करना होता है। अभ्यास समझ और कौशल को बढ़ाते हैं। अभ्यास में नवीनता, क्रिया को करने की सार्थकता, सक्रियता, समझ और तर्क के साथ काम करने की गुंजाइश होती है। नेक्स्ट है सही उत्तर से ज़्यादा जरूरी है सही प्रक्रिया। गणित शिक्षण में प्रक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक ही कक्षा में अलग अलग स्तर के बच्चे होते हैं जिनमें व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। गणित में समझ पर जोर होता है, अतः बच्चे गणित का अर्थ समझने के लिए एक क्रिया की अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। बच्चों को अपने तरीकों से सवाल के उत्तर निकाल सकते हैं। कक्षा में शिक्षक किसी क्रिया की एक पद्धति प्रस्तुत कर सकता है, परंतु बच्चों पर एक ही पद्धति नहीं लादी जानी चाहिए। ऐसे अवसर उन बच्चों को देने चाहिए कि वे सवालों को हल करने का अपना तरीका भी ईजाद कर सकें। गणित की अवधारणात्मक समझ। अगर हम गणित के संदर्भ में अवधारणात्मक समझ की बात करें तो देखते हैं कि जोड़ गणित की संक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक चीज़ों को एक में मिलाकर बढ़ाने की अवधारणा निहित होती है। वस्तु चाहे कंकड़ हो, फल हो, पशु हो, पक्षी हो, उनको मिलाने पर प्रत्येक दशा में संख्या बढ़ती है। यदि यही अवधारणा समझ विकसित हो गई है तो समस्या चाहे जिस रूप में रखी जाए, बच्चे उसके लिए हल करना मुश्किल नहीं होगा। किसी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए जरूरी है कि प्रासंगिक अनुभव की उपयुक्त स्थितियों का निर्माण किया जाए। गणित की दक्षता के विकास के कुछ घटक हैं जिनको चित्रों के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। बच्चे की सक्रिय भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। सक्रिय भागीदारी का मतलब है चीज़ों और घटनाओं का अवलोकन करना, तुलना करना, सवाल पूछना, पैटर्न खोजना, वर्गीकरण करना, सामान्यीकरण करना, सवाल बनाना, उन्हें हल करने की कोशिश सीखना। तो ये सब चीज़ें
उन्हें सक्रिय भागीदारी में बढ़ावा देती हैं। कक्षा शिक्षण की यह चुनौती है। जीवन के लिए गणित। गणित शिक्षण का एक बड़ा उद्देश्य है गणितीय सोच का विकास। गणितीय सोच हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में बहुत ही मददगार होती है। अपने घर में चीज़ों के रखरखाव, प्लानिंग, प्रबंधन जैसे गुण और हम गणित विषय के साथ ही सीखते हैं। वास्तव में गणितीय सोच का विकास तब होता है जब बच्चों को चीज़ों से खेलने का मौका मिले और उसके सामने गणितीय समस्याएं सार्थक और ठोस संदर्भ में रखी जाएं। और खेलों की गतिविधियों एवं शिक्षण अधिगम सामग्री के कारगर इस्तेमाल से भी बच्चों में गणित के अनुभव और करने में उन्हें सीखने में मदद मिलती है। लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना। शिक्षण की योजना बनाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह करते समय हमें अपने लक्ष्य के छोटे छोटे उद्देश्यों के रूप में लिखना चाहिए और ये योजना बनाते समय का निर्धारण करना चाहिए। गणित शिक्षण की योजना में विविधता का समावेश बहुत आवश्यक है। एक ही प्रकार की गतिविधि से जल्दी बच्चे ऊबने लगते हैं। गणित के शिक्षण के क्रम में गणित सीखने के क्रम का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसमें ELPS बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हमें ELPS पर आधारित शिक्षण योजना बनानी चाहिए। दी गई शिक्षण योजना में 2 बच्चों के साथ खेल के रूप में भी करा सकते हैं। चित्र उठाने की प्रक्रिया भी करा सकते हैं। चित्र के बजाय सपाट पासा का इस्तेमाल करिए। कंकड़ और पत्तियों के साथ कार्य करें। इमली के बीज, शंख, सीप, घोंगे आदि के द्वारा भी इन्हें सिखाया जा सकता है। पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तक का इस्तेमाल। गतिविधियों को चित्रों के साथ करते समय गिन तारा में बने चित्रों का इस्तेमाल करने चाहिए। कैसी होंगी गणित की कक्षाएं? गणित सीखने सिखाने के क्रम का उपयोग हो रहा है। बच्चे छोटे बड़े समूह में कार्य कर रहे हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवेशी वस्तुओं का प्रयोग हो रहा है। बच्चे एक दूसरे से शिक्षक के साथ संबंधों पर निष्कर्ष निकाल रहे हैं। बच्चों को अभ्यास पुस्तिका पर कार्य के साथ श्याम पट पर भी सवाल हल करने का मौका मिल रहा हो। बच्चे एक दूसरे की अभ्यास पुस्तिकाओं में किए गए कार्यों की जांच और सुधार कर रहे होंगे। इस प्रकार हम गणितीय शिक्षण योजना देख सकते हैं। धन्यवाद।